हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाई क्लब में। हम लोग क्लास नाइन्थ की मैथ पढ़ रहे थे। क्लास नाइन्थ मैथ का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 को हम पूरा खत्म कर चुके थे और आज हमें प्रश्नावली 1.3 देखनी है। तो चलिए आज की हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये भी हमें बताना है। हमें इसे दशमलव में बदलना है और का दशमलव प्रसार भी बताना है कि किस तरह का दशमलव प्रसार है हमारा। हमारा पहले का पहला जो है वो है हमारा 36/100। तो अब 36/100 को हमें दशमलव में बदलना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 100 का भाग 36 में देना पड़ेगा। हमें 100 का भाग 36 में देना है तो अब आप डायरेक्ट विधि भी यानी 100 का भाग सीधा 36 से भी लगा सकते हैं, मतलब 36 में भी भाग दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत बड़ा पड़ जाएगा। मैं आपको इसमें सरल बताऊंगा। तो अगर यहाँ देखिए नीचे 100 हो, 1000 हो, 10 हो, 10,000 हो, 1,00,000 इतना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको उसे दशमलव में बदलना है तो बस जितने नीचे जीरो है उतने अंक बाद यहाँ दशमलव लगा देना है, बस आपका आ गया आंसर। नहीं है समझ में? तो देखो देखो यहाँ 2 जीरो है, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो है, जीरो को गिनना है ना कि इस संख्या को नहीं गिनना, ये जीरो को गिनना है। अब देखो ये जीरो हमने गिने 2 है तो अब आपको 2 अंकों बाद ही यहाँ पे दशमलव लगा देना है। तो यानी 1 और 2, 2 अंक हुए। अब यहाँ पे हमें दशमलव लगा देना है, आपका दशमलव प्रसार हो गया। तो यहाँ 1 2 हमने गिन लिए तो अब आपको 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। तो पहले हम पूरा यहाँ पे 36 लिख लेते हैं, अब 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ से यहाँ लगा दीजिए तो आप 0.36 ले पा जाएंगे। 0.36 हमारा आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट मेथड से भी लगा सकते हैं, सीधा 100 का भाग 36 में दीजिए, लेकिन मैं आपको वैसा नहीं आपको करने को बता रहा क्योंकि उसमें बहुत बड़ा पड़ जाएगा। 100 का भाग 36 में देंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर ऐसे पता नहीं क्या क्या उसमें होगा। उसमें 0.36 आएगा, उसमें 0.36 तो आ जाएगा, लेकिन आपको बड़ा पड़ जाएगा, इसलिए मैं आपको ये चीज करने कर रहा हूँ। अगर नीचे जीरो मतलब 1000 हो, 2000 हो, 100 हो, 10 हो, जितने भी जीरो है, मान लो 10 होता तो आप 1 अंक बाद लगा देते 3.6 हो जाता, 3 जीरो होते तो 3 अंक बाद तो 0.036 हो जाता। तो अब देखो 0.36 हमारा आ गया। अब हमें दशमलव प्रसार बताना है, तो हम इसको दशमलव प्रसार में अगर देखें तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। शांत दशमलव प्रसार है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब शांत क्यों होगा? शांत उस दशमलव प्रसार को कहते हैं जिसमें जो संख्या होती है वो कट जाती है, मतलब दशमलव के बाद भी कट जाती है, मतलब आपकी बढ़ती नहीं चली जाती। तो 0.36 यहाँ 6 के बाद तो अब हमें कर ही नहीं सकते भाग, इसलिए शांत हो गया, मतलब शांत मतलब पूरा कट गया, हमारा आ गया आंसर। तो ये शांत दशमलव प्रसार है। अब देखते हैं अगले सवाल। तो अब दूसरा सवाल कह रहा है कि 1/11 हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। अब इसको हम दशमलव प्रसार में बदलने के लिए हमें 11 का भाग 1 में देना पड़ेगा। हमें 11 का भाग 1 में देना पड़ेगा। तो 11 भाग 1, अब 1 में भाग नहीं जा रहा तो आप यहाँ पे 0 दशमलव लगाएंगे, आप दशमलव भाग लगा दीजिए तो 0 दशमलव लगा दिया जाता है। तो आप 11 का भाग देंगे तो नहीं जा रहा तो हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, हमने 0 दशमलव लगा दिया। अब 0 दशमलव लग गया तो हम यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव 1 0 लगा देंगे। और लेकिन अब देखिए 11 के बाद अब भी नहीं जा रहा, अब क्या करें? अब हमें दशमलव के बाद 1 0 फिर बढ़ाना पड़ेगा। हम जब यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे तब जाके यहाँ 1 0 बढ़ेगा। मान लीजिए पहले हमारा 1 था, हमने दशमलव लगाया तो 1 0 बढ़ गया, फिर भी भाग नहीं जा रहा, फिर आप 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, दोबारा दशमलव नहीं लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो 1 0 आपका बढ़ जाएगा। मान लीजिए अब भी भाग ना जाता मान लीजिए, तो आप क्या करते? तो आप यहाँ एक और 0 बढ़ाते हैं, ऐसे करते जाते, और फिर जब कटने के लिए लायक हो जाता, भागने लायक हो जाता, फिर हम वहां पे समाप्त कर देते 0 को। तो अब हमारा 100 कट रहा है तो आप काट दीजिए, 11 नहीं है 99, 100 में 99 गए, कितना बचा? 1 बचा। अब जो 1 बचा, तब देखिए यहाँ दशमलव लगा है तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं,
लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि हम एक बार दशमलव लगा चुके हैं, अब हम जीरो बढ़ाते जा सकते हैं, लेकिन कितने भी नहीं, सिर्फ एक दशमलव लगा है तो हम एक ही जीरो बढ़ाएंगे। लेकिन अब देखिए, अब हमारा भाग नहीं जा रहा, अब भी हमारा भाग नहीं जा रहा, 10 आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें फिर जीरो बढ़ा देंगे। जब आप यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ अपने आप जीरो आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब भाग दीजिए, तो फिर 9 बार में कट जाएगा, तो 11 नहीं है 99, फिर एक बचा, फिर वही प्रक्रिया होगी। तो अब दशमलव लगाते, एक जीरो तो हमने दशमलव का ले लिया, अब भी भाग नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पे दशम जीरो बढ़ा देंगे। तो अब जब जीरो यहाँ बढ़ गया तो यहाँ भी जीरो बढ़ जाएगा, और 11 नहीं है 99, फिर देखिए एक आ गया, अब ये बढ़ता ही जा रहा है। तो अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम इसको यहाँ दशमलव प्रसार इसके आगे लिखेंगे कि 0.0909 और डैश डैश डैश, इसी तरह चलता जा रहा है, यही चीज मतलब आ रही है। तो अब आप इसको बिल्कुल सरल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं 0.09 ऊपर बार लगा दीजिए। अब ये बार मतलब क्या है, बार वो संख्या होती है जितने अंकों बाद संख्या रिपीट होने लगती है, यानी उसकी आवृत्ति होने लगती है, उतने अंकों में ऊपर ऐसे एक डंडी खींच देते हैं, इसे हम बार बोलते हैं। 0.09 0.09 हुआ, 0.09 आ गया, ऊपर बार लगा दिया। अब क्योंकि यही दो संख्याएं 0 और 9 बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक, तो ये हो गया हमारा दशमलव प्रसार। अब हम इसको बताएंगे कि इसका कौन सा प्रसार है, मतलब दशमलव का कौन सा टाइप है। तो हम इसको दशमलव टाइप बताएंगे कि ये अशांत दशमलव है। क्या? अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब आप अगर आप अपनी बुक में आंसर में देखेंगे तो आपका कुछ दूसरा उसमें कुछ बता रहा है, अनावासनीय आवृत्ति उसमें बता रहा है। आप अशांत दशमलव को अनावासनीय आवृत्ति भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अशांत बार लिख देंगे, आपका कोई गलत नहीं कर सकता। आप अशांत दशमलव लिख दीजिए, चाहे अशांत आवृत्ति लिख दीजिए। अब अशांत आवृत्ति क्यों? अशांत आवृत्ति इसलिए क्योंकि अब देखो, इसमें यहाँ आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना, और देखिए यहाँ पे बार बार संख्या रिपीट हो रही है, तो हमने अशांत के बाद आवृत्ति लगा दी, तो अशांत आवृत्ति हो गया। आप अनावासनीय आवृत्ति भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बहुत कठिन होता है, कुछ बच्चे के लिए वो कठिन हो जाएगा, इसलिए आप अशांत आवृत्ति को ही लिखिएगा। ठीक, अब देखते हैं हम अपना तीसरा। तो अब देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल कह रहा है 4 सही 1/8। तो अब आप इसको साधारण रूप में लिख सकते हैं, मतलब बटे में लिख दीजिए, मतलब भिन्न में बदल लीजिए। तो आप इसमें भिन्न में बदलना जानते ही होंगे कि इसका गुणा इसमें करवाते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं। तो 8 चौको 32, 32 एक 33, 8 चौको 32 प्लस 1 करेंगे तो 33, 33/8 आ जाएगा। अब हमें 8 का भाग हमें 33 में देना है, तो 8 चौको 32 हो जाएगा, यहाँ एक बचेगा। अब एक बचा, भाग नहीं जा रहा, तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अब भाग जा रहा है तो 8 एक कम 8 बार गया, अब बचेगा 2। अब 2 है, दशमलव लगाइए, तो अब जीरो बढ़ा लेंगे, तो 8 दूनी 2 बार में जा रहा है 16 आ गया। अब हमारा 4 बचा, दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ा लें, 8 पंचे 40, कट गया, हमारा कट गया। तो अब इसका दशमलव प्रसार हो गया 4.125। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो अब जो 1.5 आया, 1.5 मतलब 4.125 आया, अब ये हमारा शांत है कि अशांत है? अब आप बताइए। अब आप बता देंगे कि ये पूरा कट गया है, इसलिए ये शांत है। बिल्कुल शांत है ना? ठीक, अब बढ़ते हैं चौथे। तो चौथा सवाल कह रहा है 3/13। तो अब 13 का भाग आप 3 में दे दीजिए, फटाक से दीजिए। तो 13 का भाग 3 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 दशमलव लगा दी, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, भाग जा रहा है तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब 30 में 26 घटाइए तो 4 आएगा, दशमलव लगाइए, तो दशमलव लगा है तो यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब 13 3 39 हो जाएगा, अब 39 हो जाएगा, 40 में 39 जाएगा, एक बचेगा, दशमलव लगाइए तो 1 0 बढ़ जाएगा। लेकिन अब देखिए 13 का भाग 10 में नहीं जा रहा, तो आप फिर से पहले की भांति 0 लगा दीजिए यहाँ, तो यहाँ भी आ जाएगा। तो अब 13 सत्ते 91 हो जाएगा। अब 13 सत्ते 91 100 में 91 जाएंगे तो आपको पता है कि 9 आएगा, और दशमलव लगाए तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो 13 छंग 78 हो जाएगा। अब 13 छंग 78, क्योंकि 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएगा। अब 13 छंग 78 हो जाएगा, तो 90 में अब आपको 78 घटाने तो 12 आ जाएगा, दशमलव लगा है तो आप फिर 1 0 बढ़ाइए। अब 13 से नहीं है 117 हो जाएगा, 13 नहीं है 117 करने के बाद अब आ जाएगा आपका 3 बचेगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ाइए। अब देखिए 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब देखिए आपकी 4 आ गया। अब देखिए 30 आया, 30 हमारे यहाँ भी था, तो देखिए रिपीट होने लगा। अब 30 के बाद 26 आएगा, बचा 4, फिर हम अगर 0 बढ़ाते हैं तो फिर
फिर 13 3 39, वही चीज फिर यहाँ से अभी 2 है, फिर यहाँ देखिए 2 आया, फिर वहाँ 3 आया, 13 3 39 हो जाएगा, फिर हमें यहाँ 1 आ जाएगा, हमें मिल जाएगा, फिर हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम इतने में ही स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे हमें ऐसे ऐसे लगा देना है। तो आप देखिए, आप दशमलव प्रसार में लिख देंगे कितना आएगा आपका दशमलव प्रसार। आपका दशमलव प्रसार आएगा 0.237907692। अब ये 2 तो लेंगे नहीं क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है, जहां तक रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ तक हो रहा है, तो अब इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, अब यही संख्या रिपीट होंगी फिर, क्योंकि देखिए फिर 2 आया, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 2 आ जाएगा। इस तरह बार बार रिपीट हो, इसलिए हमने यहाँ पे बार लगा दिया। अब देखिए बार लगा दिया तो अब ये रिपीट हो रही है, तो अब हम इसको क्या कहेंगे बताइए, शांत कहेंगे कि अशांत कहेंगे? आपको पता ही है कि हम इसको अशांत दशमलव कहेंगे। कहेंगे अशांत दशमलव, अशांत दशमलव इसको कहेंगे, या तो अशांत आवृत्ति दशमलव कह देंगे इसको। ठीक, आ गया समझ में? अब देखिए ये जो 5वां सवाल है, इसके बाद वाला सवाल है, वो बिल्कुल इसी के भांति है। आप इसको कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको अगला सवाल जो कि थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको आ जाएगा, लेकिन मैं समझा देता हूं आपको। देखते हैं अब हम अपना अगला सवाल, 6वां सवाल। तो अब 6वां सवाल कह रहा है कि 329/400 का दशमलव प्रसार कीजिए। तो अब हमें दशमलव प्रसार करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 400 का भाग 329 में देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 400 का भाग 329 में नहीं जा रहा, छोटी संख्या है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था कि 0 दशमलव लगा देते हैं, और अगर 0 दशमलव लगा देते हैं तो यहाँ पे हमारा 0 बढ़ जाता है। ठीक, अब हमें 400 का भाग 3290 में देना है। तो 4 अठे 32, 8 बार में अगर करते हैं तो 800 800 और 8 चौको 3200 आ जाएगा। अब 3290 में आप 3200 घटाएंगे तो आपका 90 आ जाएगा, और दशमलव लगा ही है तो 1 0 और बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले 90 में भाग नहीं जा रहा था, 400 बढ़ा था, तो अब दशमलव लगा है तो 1 0 बढ़ जाएगा। तो अब 900 बन गया, अब तो भाग जा रहा, तो अब 4 दूनी 8 कर दीजिए तो 800 बन जाएगा। अब 900 में 800 घटाएंगे तो 100 बचेगा, दशमलव लगा है तो 1 0 और बढ़ा ली तो 1000 बन गया है। अब 1000 में फिर करेंगे तो फिर 2 बार में ही जाएगा, तो 4 दूनी 800 बन जाएगा, और 1000 में 800 जाएगा तो क्या बचेगा, 200 बचेगा। अब 200 में 400 का भाग नहीं जा, फिर हमें दशमलव लगाइए तो 0 बढ़ा लेंगे, और 4 पंचे 20 आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए पूरा कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। तो अब हमारा दशमलव प्रसार क्या आया, 0.822 और 5 आया। तो अब ये पूरी तरह कट गया, तो ये हमारा जो दशमलव प्रसार आया ये क्या हो गया, शांत हो गया कि नहीं हो गया बताइए? हो गया शांत, क्योंकि ये तो पूरी तरह कट गया। ठीक है, हो गया ये, मतलब पहले सवाल के हमें, पहले सवाल के अंदर सिर्फ 6 सवाल थे तो हमने कर लिए सवाल, और अगर मैंने जो 5वां सवाल छोड़ दिया है उसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और आपका यही होमवर्क है। और आप इसका आंसर बताइए कि शांत है कि अशांत, मेरे कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब भेजिए। अब हम देखेंगे अपना दूसरा सवाल। तो अब दूसरा सवाल कह रहा है कि 1/7 बराबर 0.142857 का बाद दिए हुए है, 1/7 का आपको मान दिए है कि इतना है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बिना विभाजन प्रक्रिया करे आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का आपको दशमलव प्रसार निकालना है। तो अब दशमलव प्रसार हमें इसकी मदद से निकालना है जो हमें दिए हैं। अब हम इसकी मदद से जब दशमलव प्रसार निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अब जैसे ये 2/7 है, 2/7 को क्या हम 2 गुणे 1/7 कर देंगे। ठीक, यही तो हमने कर दिया, 2 गुणे 1/7 ऐसे कर दिया। तो अब 1/7 की जगह हम रख देंगे ये वाला मान, और 2 का 2 ही रहेगा, तो 2 गुणे 1/7 की जगह 0.142857, ये हो गया हमारा 2/7 का, ये हो गया मान। अब हमें इसका गुणा, 2 का गुणा इसमें 0.142857 में करा देंगे तो हमें 2/7 का मान निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? अगर आप ये नहीं करते, डायरेक्ट सीधे 2 का गुणा इसमें करवा देंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? अब देखो 2 का गुणा इसमें करवाओगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 के 4 हासिल लागे 1, 5 दूनी 10 11 हासिल लागे 1, 8 दूनी 16 16 1 17 हासिल लागे 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, और 0 दशमलव का 0 दशमलव लग जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर बाद लगा है ना, तो यहाँ भी बार लगा देंगे। ठीक है, यहाँ भी बार लगा देंगे, 0.28574 714 बन जाएगा। ठीक,
इतना हुआ। अब 3/7 को क्या करें, बस आप ये 2/7 कितना ही था, अब 3/7 में क्या करेंगे, तो अब 3/7 में 3 गुड़े 0.1428557 का बार लगा देंगे। तो ये जो 3/7 में हमने 3 गुड़े डायरेक्ट कर दिया, ये नहीं लिखने की जरूरत है, ये तो मैंने आपको बताया दिया था कि इसको हम ये 2 गुड़े 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो अब आप इसका गुड़ा 3 का गुड़ा 0.1428557 में कराएंगे तो 7 त्रिका 21 हासिल लागे 2, 5 3 15 2 17 हासिल लागे 1, 8 त्रिका 24 1 25 हासिल लागे 2, 3 दूनी 6 2 8, 4 3 12 हासिल लागे 1, 3 1 3 1 4 और ये 0 लग गया। इतना आया 0.42851, इतना आया, ऊपर बार लगा दो। ठीक है, इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ, ये मैं नहीं अच्छे से लिखता हूँ, 0.42851। ठीक, आया समझ में। अब 4/7 को कैसे करेंगे, 4/7 में 4 का गुणा 0.142857 से करवा देंगे और ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, तो अब इसका 7 4 के गुणा करवाएंगे तो 7 चौको 28 हासिल लागे 2, 4 पंचे 20 2 22 हासिल लागे 2, 8 चौको 32 32 2 34 हासिल लागे 3, 4 दूनी 8 8 3 11 हासिल लागे 1, 4 चौको 16 1 17 हासिल लागे 1, 4 एकम 4 1 5 और 0 लग गया। तो 0.571428 आ गया, ये 4/7 आ गया। अब 5/7 का बचा और 6/7 का, अब ये दोनों अभी आप इसी तरह कर लीजिएगा, 5 का गुणा इसमें करवा दीजिएगा, फिर 6 का गुणा करवा दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। और आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि कितना आ रहा है गुणा करने पे। ठीक, अब हमारी वीडियो इतनी ही थी। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, जहां हम देखेंगे आगे की कुछ सवाल। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में आने वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाए।